दुख व्यथा सुनकर आए मधुपुरी से गोपियों के दुख व्यथा सुनकर गोपियों के दुख व्यथा सुनकर गया मधुपुरी में गोपियों के दुख व्यथा सुनकर द्रौपदा की दशा पर द्वार पासे आते हैं। कौन से गुण भेद जाते
दुख व्यथा सुनकर मधुपुरी से गोपियों की दुख व्यथा सुनकर द्रुपदा की दशा पर दौड़ आते हैं। द्रुपदा की दशा पर दौड़ आते हैं। न जाने कौन से गुण पर रिझ जाते हैं। श्री पिता की देखना न रोवे मन में श्री पिता के वेदना पन गमन से श्री पिता की वेदना उठा करेंगे देखो निज को उठा करेंगे देखो निज गोद में आंसू बहाते हैं। उठा करेंगे देखो निज गोद में आंसू बहाते हैं। कौन से गुण पर दया जाते हैं। जाने कौन से गुण पर दया जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया जाते हैं। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी जी महाराज की जय। जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। इस तरह से हमारे सुखदेव स्वामी जी राजा परीक्षित से कहे, परीक्षित भगवान कब किसके ऊपर कृपा कर दे कोई नहीं जानता है। और वहीं सुखदेव स्वामी जी कहे, परीक्षित तुमको तो मालूम ही है भगवान दुर्योधन के 56 प्रकार का भोग त्याग कर दिए। और वहीं गोविंद विदुर जी के घर जाकर के केले के छिलके का भोग लगाया। ये उनकी कृपा तो है। राजा परीक्षित के गुरुदेव कथा को विस्तार से बताइए ना। विदुर काका के घर जाकर भगवान कैसे अनुग्रह किए थे। सुखदेव स्वामी जी कहे, परीक्षित यह बात उस समय का है जब हस्तिनापुर में महाभारत युद्ध करने के लिए अंदर ही अंदर तैयारियां चल रही थी। युधिष्ठिर और पांडव
भगवान श्री कृष्ण को शांति दूते बनाकर एक हस्तिनापुर में भेजे, क्योंकि उनकी इच्छा नहीं थी कि महाभारत युद्ध हो। वही भगवान शांति दूत बन करके आए हस्तिनापुर में। खूब सुंदर महाराज व्यवस्था किया था दुर्योधन गोविंद के स्वागत में। पूरे हस्तिनापुर को महाराज सजवा दिया था। खूब सुंदर गोविंद का स्वागत किया दुर्योधन। विदुर काका भी कहीं किनारे खड़े थे। जब गोविंद का दर्शन किए तो मन ही मन उनका मन हुआ, गोविंद हमारे घर नहीं पधारे। सभा लगी। उस सभा में भीष्माचार्य, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, दुर्योधन, दुशासन, कर्ण सब उपस्थित थे। भरी हुई सभा में भगवान कहे, दुर्योधन सब जानता है कौरव और पांडव अलग नहीं है। जिस पांडव को तुम अलग समझते हो वो भी इसी परिवार के सदस्य हैं, जो आज बन बन घूम रहे हैं। अगर हमारी कहना मानो, एक काम करो ना, पांडवों को आधा राजपाठ दे दो। अगर तुम्हारी मन में ऐसा नहीं हो रहा है आधा राजपाठ देने की, एक काम करो, उन पांडवों के लिए कम से कम 50 गांव ही दे दो। मैं युधिष्ठिर को समझाऊंगा, युधिष्ठिर से कहूंगा, वो मान जाएगा। 50 गांव लेकर के पांडव अच्छे से अपन जीवन यापन कर लेंगे। अगर तुम्हारे मन में इतना भी देने की इच्छा नहीं है, दुर्योधन उन पांडवों के लिए 10 गांव केवल दे दो। पांडवों को मैं समझाऊंगा, पांडव 10 गांव लेकर ही खुशी खुशी अपना जीवन यापन कर लेंगे। भगवान कहे, दुर्योधन तुम्हारे मन में अगर 10 गांव भी देने की इच्छा नहीं है ना, उन पांडवों के लिए कम से कम 1 गांव ही दे दो। 1 गांव लेकर के वह पांडव अपना जीवन यापन कर लेंगे। अगर तुम्हारी ये भी इच्छा नहीं है तो केवल उन पांडवों के लिए एक इतना मकान दे दो, एक भवन ही दे दो, वो अपना जीवन यापन कर लेंगे उसी में। दुर्योधन क्रोध से लाल हो गया। गोविंद, हमारी सभा में आकर के आप कैसी बात कर रहे हैं? वो पांडव डरते क्यों हैं? वो भी तो क्षत्रिय हैं। उनके अंदर भी तो बल पराक्रम होगा। केशव, युद्ध ही नहीं करनी है तो कटोरा लेकर के भीख मांग ले हमारे यहाँ, मैं दे दूंगा उन सबको। और क्षत्रिय हैं, उनको युद्ध करके लेना चाहिए, डर क्यों रहे हैं? भगवान कहे, डर नहीं रहे हैं। वो नहीं चाहते कि अपने परिवार में झगड़ा हो और युद्ध में नरसंहार हो। दुर्योधन, तूने कहीं युद्ध देखा है? अरे भीष्माचार्य से कहानी के रूप में सुना होगा। युद्ध युद्ध चिल्ला रहा है, युद्ध का परिणाम जानता है क्या होता है? अरे तूने बुद्धि मारी करी है, तू विचार क्यों नहीं करता? अरे कितनी महाराज स्त्रियां विधवा हो जाती, कितने बालक अनाथ हो जाते, तुम्हारी बुद्धि क्यों मारी गई है? भगवान जैसे उठाते दुर्योधन लाल पीला हो गया। सैनिकों का आदेश, हमारे घर में आकर हरमी को डांट रहे हैं, सैनिकों बंदी बना लो केशव को। और जैसे सैनिक महाराज को आदेश दिया, किसकी हिम्मत है जो गोविंद को बंदी बनाए? नहीं बंदी बना पाया। भगवान नाराज होकर के चल दिए। दुर्योधन, ठीक है तो समय बताएगा जो होगा, तुम्हारा नासी लिखा है तो मैं क्या कर सकता हूं। और वहीं भगवान जैसे ही चले, धृतराष्ट्र दुर्योधन को समझाए,
दुष्ट कहीं। अरे मैं तो कहा था कि गोविंद को मना लो, उनको प्रसन्न करके अपने तरफ से रख लो, उनको भड़का दिया। अरे अभी भी बिगड़ा नहीं है, जा जा जल्दी जा करके गोविंद को मना। दुर्योधन दौड़ते दौड़ते आया, हंसते हैं, गोविंद अरे छोड़िए ना महाराज, हमारे और पांडवों में कैसे क्या होगा, आप क्यों बीच में पड़े हैं? अरे हमारे यहाँ बड़े बुजुर्ग हैं ना, और जो बड़े बुजुर्ग मिल करके जो निर्णय करेंगे उसके अनुसार हम बंटवारा कर लेंगे। गोविंद एक बात कहूं, हमारी माता जी ना आपके लिए 56 प्रकार के भोग बन, चलिए ना पा लीजिए ना। भगवान दुर्योधन से कहे, दुर्योधन भोजन दो परिस्थिति में किया जाता है, पहला भूख होता है तब, और दूसरा भाव होता है तब। अजी हम और आप ही देखते हैं, अगर भूख लगी हो दूर से और जिस चीज के साथ पानी के लिए हम बैठते हैं तो नहीं देखते हैं कि महाराज नमक तेज है कि क्या है कि तीखा है कि क्या है, कुछ नहीं देखते हैं, खा लेते हैं, पेट भरते हैं। और दूसरा जब भाव होता है, पेट भरा हुआ है, थोड़ी सी भी इच्छा नहीं है पाने की, परंतु जैसे ही बाजार में मित्र मिला, मित्र कहता हो इतने धन के बाद मिलो भाई, कैसे रह रहे हो? हम भी कहते भैया बहुत बढ़िया है। मित्र चलो ना एक मिठाई खा लो हमारे तरफ से। हम कहते अरे भाई अभी अभी प्रसाद पाकर थोड़ी सी भी इच्छा नहीं है, हाँ बता दे रहा, ऐसे कैसे हो सकता है? एक तो तुम्हारा हमारा मिलन नहीं होता, इतने सालों के बाद मिलो, वो भी मना कर रहे हो। अगर एक रसगुल्ला नहीं खाओगे तो मैं नाराज हो जाऊंगा, फोन ऑन करना सब बंद हो जाएगा, बता दे रहा। तो मित्र महाराज पेट भरने के बाद भी, मन में इच्छा नहीं रहने के बाद भी एक रसगुल्ला पा ही लेता। तो भोजन दो परिस्थिति में किया जाता है, पहला भूख होता है तब, और दूसरा भाव रहता है। भगवान कहे दुर्योधन से, दुर्योधन हमारे भीतर भूख नहीं है कि मैं तुम्हारा 56 प्रकार का भोग पाऊं, और तुम्हारे अंदर भाव नहीं है जिस भाव को देख करके तुम्हारे घर में प्रसाद पाऊं। दुर्योधन हंसते हुए कहा, इतने दूर से आ रहे हैं, आप करें कि भूख नहीं है? अरे गोविंद अगर रास्ते में भूख लगे तो, भगवान भरी हुई सभा में कहे भूख लग गई ना तो हम विदुर काका के घर जाएंगे आज प्रसाद पाने के लिए। दुर्योधन हंसते हुए कहा, विदुर काका क्या है क्या? केले के बगीचे में एक मलई डाल करके रह रहे हैं। गोविंद उनके घर में महाराज क्या है जो आप पाने के लिए जाएंगे? भगवान के हमें क्या मालूम, जो निमंत्रण दिया वो समझो। विदुर काका ने हमको निमंत्रण दिया है, मैं अवश्य जाऊंगा। विदुर काका मनी मनी सर के, गोविंद मैं कब आपको निमंत्रण दिया था? भगवान कहे जब गेट में प्रवेश कर रहा था तो आपके मन में नहीं विचार चल रहा था कि गोविंद हमारे घर कब पधारेंगे? तो आपने निमंत्रण दिया मन ही मन, मैं मन ही मन निमंत्रण स्वीकार कर लिया। अब विदुर काका दौड़ दौड़े भागे, गोविंद ने अब कह दिया है, महाराज कन्हैया ने कह दिया तो जरूर आएगा। और वही महाराज बाजार चले गए, क्यों? क्योंकि गोविंद को माखन पसंद है ना, गोविंद को मिश्री पसंद है ना, गोविंद को मालपुआ पसंद है ना। सो विदुर काका बाजार में चले गए सामान लाने के लिए। इधर भगवान महाराज विदुर जी के घर पधारे गए। विदुर जी घर पधारे और जोर से महाराज खटखटाई किवाड़ को, काकी ओ काकी। विदुरानी स्नान कर रही थी। कौन है? भगवान के, मैं द्वारिकाधीश हूँ, कन्हैया हूँ, केशव हूँ। विदुरानी का कि जैसे सुनी तो हमारे घर में गोविंद पधारे हैं, द्वारिकाधीश पधारे हैं। सुखदेव स्वामी कहे, परीक्षित उस समय विदुरानी का कि स्नान कर रहे थे, वस्त्र भी बदलना भूल गए। विदुरानी का कि महाराज खुशी के मारे पागल हो गई, हे भगवान हमारे घर में केशव पधारे, हमारे घर में गोविंद पधारे, हमारे घर में द्वारिकाधीश पधारे हैं, अस्त व्यस्त वस्त्र महाराज है। और वैसे ही महाराज की आवाज करते, जैसे ही केवाड़ खोली, जैसे ही गोविंद को देखिए मुग्ध हो गए। आओ ना गोविंद, आइए ना केशव, आइए ना द्वारिकाधीश, कैसे आना हुआ, बहुत बड़ी कृपा हो गई, आइए गोविंद। अब मन मोह के गोविंद को कहाँ बैठा हूँ, एक पीढ़ा मिला, वो भी पीढ़ा बिछाई, जैसे भगवान बैठने लगे, गोविंद यहाँ मत बैठो, यहाँ मुझखल जमीन है ना, इधर बैठो ना गोविंद। भगवान वहां बैठे, ना ना यहाँ भी ठीक नहीं गोविंद, यहाँ बैठो नहीं, यहाँ ठीक ठाक है। वहां भगवान बैठने को गोविंद यहाँ भी नहीं, इधर बैठो ना। सुखदेव स्वामी जी कहे, परीक्षित विदुरानी का कि पूरी आंगन में हरे फेरा लगा दिया।
और एक जगह पीढ़ा भी बिछाई तो उल्टा करके पीढ़ा बिछा दी। भगवान उसी पे बैठ गए और भगवान इशारा किए कि बहुत दूर से आया हूँ, बहुत जोर से भूख ले, कुछ खाने को दे दो ना। विदुरानी कहा कि जैसे सुनी कि हमारे गोविंद को भूख लगी, हमारे द्वारकाधीश को भूख लो हो, तुरंत महाराज केले के बगीचा में गई और केला तोड़ करके लेकर गए। अब केला को महाराज छीन ली और छीलने के बाद छिलका गोविंद के हाथ में, फल साइड में। भगवान खाने लगे। विदुरानी कहा कि कई गोविंद कैसा लग रहा है? भगवान कहे कि इतना स्वाद है, इतना स्वाद का कुछ ना और दो ना। विदुरानी कहा कि देने पता है गोविंद, मैं अपने हाथों से ना इसकी सिंचाई की हूँ, इसलिए इतनी स्वाद है। और लो ना गोविंद, और लो ना केशव, और लो ना द्वारकाधीश। सुखदेव स्वामी कहे परीक्षित, खाते खाते महाराज छिलका का पता नहीं और फल का ढेरी का गंजा लग गया, फिर लग गया। पता तो तब चला जब विदुर जी आया, किवाड़ खटखटाए, देवी ओ देवी। विदुरानी कहा कि दौड़ी दौड़ी गई, किवाड़ खुलिया, जी काहे हाला कर रहे हैं आप? अरे तुमको नहीं मालूम देवी, आज भरी हुई सभा में हमारे द्वारकाधीश हमारे गोविंद ने कहा कि मैं विदुर जी का प्रसाद पाने के लिए जाऊंगा, और इसीलिए देखो ना मैं बाजार से ना मक्खन लाया हूँ, मिश्री लाया हूँ, ये राबड़ी लाया हूँ, जल्दी लेकर के तैयारी करो, हमारा गोविंद आने वाला है, हमारे कन्हैया आने वाले हैं, हमारे श्रीमान जी आने वाले हैं। विदुरानी का भी कई श्रीमान जी आने वाले हैं, श्रीमान जी पधार गए हैं। अच्छा, जल्दी जल्दी विदुर काका आए अंदर। महाराज को क्या देखे कि छिलका का पता नहीं, फल का ढेरी लगा हुआ है। विदुर काका कहे अरे पगली, ये तूने क्या कर दिया? ये फल का ढेरी लगा हुआ है, केला का छिलका का पता नहीं है। अरे कहीं तूने गोविंद को छिलका तो नहीं खिला दिया? तो अब विदुरानी का ध्यान बोलो, तो अभी तक मैं गोविंद को छिलका खिला रही थी। भगवान के तो मैं अभी तक छिलका खा रहा था। सुखदेव स्वामी जी कहे परीक्षित, यही प्रेम है, खिलाने वाले को भी पता नहीं और खाने वाले को भी पता नहीं। मानसकार कहते हैं कि मीते प्रेते परमारथ स्वार्थ, मीते प्रेते परमारथ स्वार्थ, मीते परमारथ स्वार्थ। कौन राम श्याम जान जगत, कौन राम श्याम जान जगत, मीते प्रीति भारत स्वार्थ, मीते प्रीति भारत स्वार्थ। मानसकार कहते हैं नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ, यही तो प्रेम है। विदुर जी रोने लगे, पगली इतने सालों के बाद गोविंद हमारे घर पधारे तो उनको तूने केला का छिलका खिला दिया। विदुरानी काकी भी रोने लगी, मैं तो बावली हो गई थी, मैं तो पागल हो गई थी, गोविंद मेरे को क्षमा कर देना, द्वारकाधीश मेरे को क्षमा कर देना, गलती हो गई। भगवान मुस्कुरा रहे हैं। विदुर काका कहे गोविंद देखो ना, तुम्हारे लिए मैं माखन लाया हूँ, मिश्री लाया हूँ बाजार से। भगवान पाने लगे। विदुर जी कहे कि बात पूछो गोविंद, कितनी अच्छी है, स्वाद बढ़िया है ना? भगवान कहे बुरा नहीं ना मानेंगे काका जी? ना ना, कैसे बुरा क्यों मानूंगा? भगवान कहे कि जो स्वाद केले के छिलका में था ना काका, वो स्वाद इस माखन मिश्री में नहीं। और वही हमारे सुखदेव स्वामी जी कहते परीक्षित, भगवान हमारे विदुर काका के ऊपर भी कृपा किया, तो कब किसके ऊपर कृपा कर दे कोई नहीं जानता है। सुखदेव स्वामी जी कहे यही नहीं, भगवान विदुर काका जो उपदेश दिए, जो संदेश दिए, वो तो बड़े बड़े योगियों के लिए ना दुर्लभ है परीक्षित। वो कौन सा उपदेश है? सुखदेव स्वामी जी कहते हैं परीक्षित,
यह बात उस समय का है जब महाभारत युद्ध करने का तैयारी चल रहा था। धृतराष्ट्र बिल्कुल अंधा हो चुका था। यदा तु राजा श्वश्रुतान् शूरः भूषण धर्मे रविनस्तदृष्टि भ्रातुर्विशेष्य सुतां प्रवेश लक्षा भवने ददा। ये उस समय का बात है जब लक्षा गृह में पांडवों को जला करके भस्म करने के षड्यंत्र चल रही थी। और वही से उसी समय विदुर काका गए थे धृतराष्ट्र के पास। उस समय धृतराष्ट्र बिल्कुल अंधा हो चुका था। अजी बिल्कुल अंधा होने का मतलब क्या होता है? धृतराष्ट्र बचपन से दिव्यांग तो थी ही, परंतु बिल्कुल अंधा होने का मतलब होता है कि नेत्र भी दो होते हैं, एक तो बाहर होते हैं और दूसरे भीतर नेत्र होते हैं, और दोनों का काम अलग अलग है। जो बाहर दो नेत्र है ना, इससे संसार देखने के लिए है, और भीतर जो नेत्र है ना, वो परमात्मा को देखने के लिए है। अजी भीतर जो नेत्र, इसका नाम क्या है? ज्ञान विराग नयन और गारी। ज्ञान और वैराग्य है ना, यही दो नेत्र हमारे भीतर। और वही हमारे सुखदेव स्वामी जी कहे परीक्षित विदुर काका आए और धृतराष्ट्र को समझाए, भैया मैं आज मंत्री के नाते नहीं, मैं अपने भाई होने के नाते समझाने के लिए आया और समझाना यही चाहता हूं। देखिए महापुरुष वही होते हैं जिसके हाथ में घाव हो, डॉक्टर साहब के पास जाए, डॉक्टर साहब जिस घाव को देखे कहे भैया इस घाव से बचना चाहते हो ना, तो जिस अंग में ये घाव है उस अंग को काट कर फेंकना पड़ेगा। तो किसी व्यक्ति को हाथ में घाव हो जाए, डॉक्टर साहब के पास लेकर के जाए, डॉक्टर साहब बहुत दर्द दे रहा है, देखिए ना कोई उपाय है। डॉक्टर साहब कहे भैया ये घाव बहुत भयानक है, इस घाव से बचना चाहते हो तो पूरे हाथ को काट करके निकालना पड़ेगा, नहीं तो ये घाव पूरे शरीर में फैलेगा, राम नाम सत्य हो जाएगा। तो महाराज बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा? पूरे शरीर को सुरक्षित रखने के लिए अपने हाथ को कटवा करके फेंक देगा, काट कर निकलवा देगा। वही हमारे विदुर काका कहे धृतराष्ट्र से कि भैया मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, दुर्योधन को घर से बाहर निकाल देने से आप अगर आपके 99 पुत्र सुरक्षित रह सकते हैं ना, आप दुर्योधन को महाराज हस्तिनापुर से बाहर निकाल दीजिए, इसी में महाराज हस्तिनापुर की भलाई है। खूब सुंदर महाराज विदुर काका समझाए। दुर्योधन सुन लिया और वही विदुर काका को डांटने लगा, शर्म नहीं लग रही है? थोड़ा सा भी लज्जा नहीं है? जिसके थाली में खाते हो उसी के थाली में छेद करते हो। अब हमारे राज्य में नहीं रह सकते, हमारे राज्य को तुम चले जाओ, यहाँ रहने के तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं है। तो विदुर काका को बोला, धृतराष्ट्र चुपचाप सुनता रहा। विदुर काका समझ गए तब हमारा कोई आवश्यकता नहीं है। और वहीं विदुर काका धनुष बाण हस्तिनापुर के द्वार पर रह करके बन के, और जैसे ही बन के लिए निकले सो महाराज पूरे कौरव वंशी बताया गया है कि पूर्ण उनका लब्ध हो गया, क्षीण हो गया, निर्गत है कौरव पूर्ण लब्ध हो। अच्छा यहाँ एक हम और आपको संदेश प्राप्त होता है, जब जब भी वयोवृद्धों का अपमान होता है, जब जब भी सज्जन महापुरुषों का अपमान होता है, वह घर सोने का भी क्यों न हो, उस घर में आग लगे बिना रह नहीं सकता है। आप सब कहेंगे प्रमाण, त्रेता युग में हम सब चले। रामायण में दो पात्र हैं, एक है राम जी और दूसरा है रावण।
अगर विचार किया जाए तो दोनों एक ही राशि के हैं। राम जी भी उसी राशि के हैं, रावण भी उसी राशि का है, पर अंतर पता है क्या है? राम जी वयोवृद्धों का सम्मान करते हैं, वयोवृद्धों का आदर करते हैं, रावण अनादर करता है, अपमान करता है। राम जी का गया हुआ राज्य भी 14 वर्ष के बाद वापस लौट कर आया, और रावण के पास सोने की लंका थी, जल कर राख हो गई। आप सबको मालूम होगा, रावण को एक बार रावण का नाना, जिसका नाम है माल्यवन, समझा रहे थे, रावण पुत्र तुमको इतना भी नहीं मालूम कि जानकी राम के लिए बनी है, रावण के लिए नहीं बनी है। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, जानकी को ले जाओ, राम को सौंपो और उनसे माफी मांग लो। रावण बिगड़ गया, गाली महाराज देने लगा। माल्यवंत कहे थोड़ा सा भी बुद्धि नहीं है, वयोवृद्धों का सम्मान न करना चाहिए तुमको। रावण का ये सम्मान ही कर रहे हैं, बूढ़ भयो न तो मारता हूं, तो ये बूढ़े हो गए तो पीटता भी तुमको। और यही नहीं, आप सब तो जानते ही हैं, विभीषण जी को भी महाराज लात प्रहार करके रावण ने लंकापुरी से महाराज बाहर कर दिया। और जैसे ही विभीषण जी महाराज लंकापुरी का त्याग किया ना, पूरे महाराज राक्षस आयुहीन हो गए। कहते हैं ना, आयुर्विद्या यशोबलम, 4 चीज की प्राप्ति होती है कब? जब सज्जन महापुरुषों का आदर होता है, और कहीं अनादर हो जाए तो 4 चीज का हानि भी होता है। आयु की भी हानि होती है, विद्या भी नष्ट होता है, यश भी महाराज खत्म होता है, और बल भी खत्म हो जाता है। कितना सुंदर संदेश है। रावण की सोने की लंका थी, सब जल कर राख हो गए। अगर हम और आप अपने वयोवृद्धों का अपमान करते हैं, सज्जन महापुरुषों का अपमान करते हैं, माता पिता का अपमान करते हैं, तो क्या हमारा घर सुरक्षित रहेगा? हमारे घर में धन, विद्या, आयु, बल की बढ़ोतरी होगी ना? जिस घर में वयोवृद्धों का अपमान होता है, वो घर सोने का भी क्यों ना हो, उस घर में आग लगे बिना रह नहीं सकता है। कन्फर्म है। मानसकार कहते हैं, यश कहीं चला विभीषण जब, 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 आयुहीन भये सब तब, आयुहीन भये सब तब, हस कहीं चला विभीषण जब, हस कहीं चला विभीषण जब। मानसकार कहते हैं, जैसे विभीषण जी त्याग किए लंकापुरी को, सब राक्षस आयुहीन हो गए, वैसे ही आज विदुर काका जैसे ही महाराज त्याग किया हस्तिनापुर को, जितने भी कौरव थे सबका महाराज पूर्ण छिन्न हो गया। और वहीं विदुर काका वन में गए, उद्धव जी से भेंट हो गई। उद्धव जी ने सारी कथा को बताया कि भगवान परम ब्रह्म ले गए, पूरे यदुवंशी आपस में लड़ करके सब खत्म हो गए। और वहीं हमारे सुखदेव स्वामी जी कहते हैं, परीक्षित उद्धव जी कहे विदुर काका से, विदुर काका आपके लिए भगवान संदेशा भेजे हैं, और वह संदेशा मैत्री मुनि के पास है, जो मैत्री मुनि यहाँ नहीं है, मैत्री मुनि हरिद्वार में है।
और वही महाराज हमारे विदुर का मैत्री मुनि के पास गए हरिद्वार में। मैत्री मुनि को आसन पर बिठा करके मैत्री मुनि के पूजन करके चरणों में साष्टांग करके और मैत्री मुनि से जिज्ञासा किए। मैत्री मुनि से प्रश्न करते हैं, सुखाय कर्म करोति लोको न तै सुखवान दुपारमं वा विन्दते भूयस्तेव दुःखम् यदात्र योक्तं भगवान् वदेत्। तो सुंदर प्रश्न मैत्री मुनि से विदुर काका किए। ईश्वर आपसे एक ही जिज्ञासा है और मैं यही जानना चाहता हूं कि संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको सुख नहीं चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भोजन करने के लिए मना कर देगा, नहीं नहीं भैया अभी अभी प्रसाद खा रहे, पेट भरा हुआ है, मन नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पानी पीने के लिए मना कर दे, ना भाई इच्छा नहीं, अभी अभी पी के आ रहे हैं। परंतु इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो सुख के लिए मना कर दे। सुख सबको चाहिए और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि सुख चाहिए फिर भी मिलता उल्टा नहीं है। अजी हम और अभी विचार करें, इस संसार में जितना भाग दौड़ करते हैं ना केवल सुख के लिए करते हैं। सुख मिल जाए, शांति मिल जाए। अजी जब हम पहले झोपड़ी में रहा करते थे तो उस समय में हम सुखी नहीं थे, तो मन में होता था कि शायद पक्का का घर हो जाए तो हम सुखी हो जाए। और भगवान से लेकर के काली जी से लेकर के शंकर जी से सबसे महाराज मनौती मांगते हैं कि पक्का का घर हो जाता तो हम सुखी हो जाते। भगवान की कृपा हो जाती है, पक्का का घर भी बन जाता है। परंतु सबसे बड़ी विडंबना है कि पक्का का घर बनने के बाद ना हम सुखी नहीं हो पाते। और फिर में मन में होता है को हो इसलिए सुखी नहीं है क्योंकि हमारे पास एक फटफटिया नहीं है। एक फटफटिया हो जाए तो बाजार में आने जाने से महाराज थोड़ा अच्छा हो जाता है, मोटरसाइकिल हो जाए तो। अब इसके लिए हमें लगता है कि मोटरसाइकिल नहीं है इसलिए हम दुखी हैं। अब भगवान की कृपा होती है एक दिन महाराज मोटरसाइकिल भी हो गई। परंतु मोटरसाइकिल होने के बाद भी फिर भी महाराज दुख पीछा नहीं छोड़ता है। तो मन में होता है ना कि नहीं नहीं इसलिए हम दुखी क्योंकि शहर में घर नहीं है। बक्सर के घर हो जाए, बनारस के घर हो जाए तो हम सुखी हो जाते। भगवान की कृपा हुई महाराज बक्सर बनारस में भी घर हो गया। परंतु सबसे बड़ी विडंबना है कि फिर भी हम सुखी नहीं हो पाते। अब मन में होता है कि नहीं नहीं एक 4 व्हीलर हो जाता ना तो हम सुखी हो जाते। महात्मा जी के भी पास जाते हैं, महाराज ये बड़ी कष्ट है, किस बात का? गाड़ी नहीं है, गाड़ी हो जाता महाराज। सोच तो रहे कि निकाल ले परंतु निकल नहीं रहा है। हमारा को लगता है कि 4 चक्का हो जाता तो हम सुखी हो जाते। अब भगवान की कृपा हुई 4 चक्का भी हो गया। परंतु सबसे बड़ी विडंबना है कि 4 चक्का होने के बाद भी हम सुखी नहीं है। अब होता है कि नहीं भारत की राजधानी दिल्ली है ना, दिल्ली में भी एक महाराज अच्छा खासा एक अपना घर हो जाता। अब भगवान की कृपा ऐसी हुई कि वहां भी घर बन गया। घर ही नहीं वहां महाराज अपने नाम से फैक्ट्री चलने लगा, अपने नाम से महाराज कंपनी चलने लगी। 100-200 महाराज कर्मचारी महाराज खटने लगे। अब घर में किसी चीज की कमी नहीं है। एसी से लेकर के, कूलर से लेकर के, फ्रिज से लेकर के महाराज नौकर चाकर से लेकर के, पैसा रुपया से लेकर के सब कुछ भरा है। परंतु सबसे बड़ी विडंबना पता है क्या है? वैसे लोगों से भी अगर पूछा जाए कि महाराज आप तो बड़ी सुखी होंगे, तो वैसे लोग भी कहते कि जितना हम दुखी हैं उतने संसार में कोई दुखी नहीं।
अजी हम और आपको तो यही लगता है ना कि धन हो जाए, संपत्ति हो जाए, गाड़ी हो जाए, घोड़ा हो जाए, नौकर चाकर हो जाए तो हम सुखी हो जाएंगे। परंतु ये सब होने के बाद भी सुखी हम नहीं हो पाते। वैसे लोगों से पूछा जाए क्यों आपके पास तो किसी चीज की कमी है ही नहीं, आप कैसे महाराज, आप क्यों दुखी हैं? आपके पास तो किसी चीज की कमी नहीं है, फिर आप दुखी? तो एक महाराज एक ही बात कहेगा, किस बात का सुख है, किस बात का महाराज सुख है? हमारे सामने हमारे नौकर चाकर महाराज मालपुआ से लेकर के, रबड़ी से लेकर के, मिठाई से लेकर के सब खाते हैं और मैं देख करके ललच जाता हूँ। क्यों? क्योंकि डॉक्टर साहब कहें अगर महाराज थोड़ी सी भी मिठाई खाएंगे ना तो शुगर हाई हो जाएगा, शुगर हाई होगा तो आपका राम नाम सत्य हो जाएगा। फिर मैं गारंटी नहीं लेता हूँ। तो डॉक्टर साहब माना कि एक भी रसगुल्ला आप नहीं खा सकते, सब कुछ भरा हुआ है महाराज, एक रसगुल्ला नहीं खा सकते, किस बात का सुख है? अपने घर में अपने नौकर चाकर महाराज पकौड़ी से लेकर कचौड़ी से लेकर के सब खाते हैं और डॉक्टर साहब माना कि आपका लीवर फूला है ना, सूजा हुआ है, थोड़ा सा भी महाराज पकौड़ी कचौड़ी खाएंगे लीवर तुरंत खत्म होगा, राम नाम सत्य हो जाएगा। फिर मैं गारंटी नहीं लेता हूँ। सब कुछ रहने के बाद भी हम सुखी नहीं है। और वहीं हमारे मैत्रेय मुनि विदुर जी प्रश्न किया कि सुख मिलेगा कैसे? जितना भी बेईमानी, शैतानी, भाग दौड़, झूठ साच जो भी हम करते हैं ना, केवल सुख के लिए करते हैं कि हमें सुख मिल जाए, परंतु हम सुखी नहीं हो पाते हैं। सुख मिलेगा कैसे? मैत्रेय मुनि कहे विदुर जी से, विदुर जी जहाँ सुख है ही नहीं वहां सुख ढूंढेंगे कहां से मिलेगा? इस संसार में आप सुख ढूंढते हैं, यहाँ है ही नहीं। सुख कहाँ है? हमारे भीतर है। शांति कहाँ है? हमारे भीतर है। अजी शांति के देवता कौन है? वह परम परमात्मा, वो ईश्वर, वह परमात्मा, वो नारायण। कवियों ने भी कहा, आचार्यों ने भी कहा है, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम् विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगम्। शांति के देवता कौन है? भगवान है। भगवान कहाँ रहते हैं? हम समस्त प्राणियों के हृदय में रहते हैं। ईश्वरं स जीवय विनाशी, ईश्वरं स जीवय विनाशी, जीवय विनाशी, ईश्वरं स ईश्वरं स ईश्वरं स जीवय विनाशी, ईश्वरं जीवय विनाशी, चेतन अमल सहज सकराते, 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 ईश्वरं स जीवय विनाशी, ईश्वरं स जीवय विनाशी, ईश्वरं स जीवय विनाशी, ईश्वरं स जीवय विनाशी। अनुष्कार कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये जो ईश्वर है ना,
उन्हीं का अंश है जीवात्मा। और वही हमारे मैत्री मुनि कहे विदुर से, विदुर जी वह परम परमात्मा समस्त प्राणियों के हृदय में है, और जब तक जीवात्मा उस परमात्मा को नहीं ढूंढेगा तब तक महाराज सुख नहीं मिल सकता है। ईश्वर सर्वभूतानां, भगवान समस्त प्राणियों के हृदय में है। और जिसने भी गोविंद को देख लिया, जिसने भी गोविंद को प्राप्त कर लिया ना, उस संसार में महाराज सुखी, शांति, आनंद, महाराज आनंदित भी रहता है। आपसे विचार करें, इस संसार के वस्तु से हमारा को सुख नहीं मिलता है। हनुमान जी के पास क्या था? कुछ था? कुछ नहीं। परंतु हनुमान जी अपने हृदय में राम और जानकी जी को बसा करके रखते थे। जासु हृदय आगार वशि राम सर चाप धरा। तो हनुमान जी महाराज बड़ा से बड़ा भी काम कर लेते हैं और छोटा से छोटे भी बन करके रहते हैं। तो कहने का मतलब है कि हमारे मैत्री मुनि कहे विदुर से, विदुर भगवान हमारे भीतर हैं, इसलिए उस परम परमात्मा को हम ढूंढे, अच्छा रहेगा, सुख शांति की प्राप्ति। आगे विदुर जी प्रश्न करते, भगवान सृष्टि कैसे करते हैं? तब हमारे विदुर जी को मैत्री मुनि बताया, विदुर जी भगवान के नाभि से कमल हुआ, कमल से ब्रह्मा जी हुए, ब्रह्मा जी के भगवान ने आदेश दिया ब्रह्मा जी को, आप सृष्टि का विस्तार करें। तो वहीं ब्रह्मा जी ने प्रारंभ में सत्य काम और सत्य संकल्प से सनकादि ऋषियों को प्रकट किया, जिनका नाम है सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। चारों पुत्र से कहे, बालको सृष्टि का विस्तार करो, सहयोग करो सृष्टि में। चारों ने माना करते, पिताजी हमसे नहीं होगा। ब्रह्मा जी उदास हो गए, हमारा पुत्र होकर के और हमारे आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जब हमारे आदेश का पालन नहीं करोगे तो हमारे यहाँ रहने से काल, आप चले जाओ हमारे घर से। और वहीं चारों बालक महाराज भगवान का भजन करने लगे, जो आज भी करते हैं। और आज भी महाराज देखने में 5 वर्ष के हैं। अब ब्रह्मा जी थोड़ा उदास थे ना, उसी उदासी अवस्था में उन्होंने पुनः महाराज सत्य काम से, सत्य काम और सत्य संकल्प से पुत्र की इच्छा की। उसी समय महाराज उनकी भ्रीकुटी का भेदन करके रुद्र शंकर जी महाराज प्रकट हुए। और प्रकट होते हैं महाराज रो रहे थे, रोते हुए कहे, पिताजी हमारा नाम क्या होगा, हमारा काम क्या होगा? ब्रह्मा जी के एक तो आए तो हमारे काम पूछे और काम बताया तो किया नहीं, और तुम जन्म लेते काम पूछ रहे हो, नाम पूछ रहे हो, तो तुम्हारा नाम रुद्र होगा। पुत्र में सृष्टि का विस्तार कर रहा हूं, इसमें तुम भी सहयोग करो। जब महाराज रुद्र शंकर की सृष्टि विस्तार करने लगे तो भूत भवन भोलेनाथ, भूत प्रेत डाकनी पिशाचिनी, ये जितनी भी उत्पटांग सब सृष्टि है, सब भोलेनाथ की सृष्टि है। ब्रह्मा जी कहे, बस 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 भैया माना रखो, अब रुक जाओ, ऐसे सृष्टि कर रहे हो, तुम्हारी सृष्टि हमारे सृष्टि को ही महाराज खत्म कर देगा। रुद्र कहे, तुम्हें क्या करो? ब्रह्मा जी कहे, तपश्चर्या करो। वही तपश्चर्या किए और 11 रुद्र हुए और 11 रुद्रांगी हुई। पहले से एक रुद्र और एक रुद्रांगी, बाद में 11 रुद्र 11 रुद्रांगी, कितने हो गए? 12 रुद्र और 12 रुद्रांगी। आगे पुनः उन्होंने सृष्टि का विस्तार किया तो बताया गया, मरीचि, यज्ञ, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, कर्क, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और देवर्षि नारद करके उन्होंने 10 सृष्टि को प्रकट किया। वाणी से कन्या से सत्य को प्रकट किया, छाया से कर्दम मुनि को उन्होंने प्रकट किया। ये सब मानसिक सृष्टि है, फिर भी महाराज जिस रफ्तार से सृष्टि का विस्तार होना चाहिए ना, उस रफ्तार से नहीं हुआ। तब ब्रह्मा जी अपनी शक्ति को 2 भागों में अलग अलग किया। बामांग से, बाएं अंग से एक कन्या को प्रकट की जिसका नाम है शत्रुपा, और दक्षिणांग से एक पुरुष को प्रकट की जिसका नाम है आदि शंभु मनु।
ब्रह्मा जी कहे पुत्र जाकर के सृष्टि का विस्तार करो। और वही मनु और शत्रुपा जब इस पृथ्वी पर आए तो पृथ्वी जलमग्न थी। ब्रह्मा जी के पास गए, पिताजी आप सृष्टि के लिए आदेश दिए, हम सृष्टि कहाँ करें? ब्रह्मा जी भगवान का ध्यान किए तो भगवान ठीक आई ब्रह्मा जी को, और उसी नासिका के छिद्र से छोटा सा वराह प्रकट हुआ। और वह छोटा सा वराह देखते देखते महाराज पर्वताकार हो गए। और वह वराह कोई और नहीं, भगवान ही महाराज आज वराह के रूप में उतार लिए। बोलिए वराह भगवान के जय। और वही वराह भगवान सुखदेव स्वामी जी कहते हैं परीक्षित उस पृथ्वी को अपने शुंभ पे लेकर के यथास्थान स्थापित किए। उस समय एक राक्षस था जिसका नाम था हिरण्याक्ष। भगवान उस हिरण्याक्ष का वध किए। मैत्रेय मुनि से विदुर जी प्रश्न करते हुए तो सृष्टि का प्रारंभ हो रहा है, तो हिरण्याक्ष कहां से आ गए, इनके पिता कौन है? तब हमारे मैत्रेय मुनि कहे विदुर जी, ये जो कश्यप ऋषि है ना, उनकी अनेक पत्नियां हैं, दीति, अदिति, धनु, काष्ठा, सुरसा, इला इत्यादि करके। दीति से दैत्य हुए हैं, अदिति से आदित्य हुए हैं। देवता और राक्षस, इनकी माता अलग अलग हैं, परंतु पिता एक ही है, जिनका नाम है कश्यप ऋषि। कश्यप ऋषि के जो अदिति नाम की पत्नी थी, उनसे आदित्य यानी देवता हुए, और दीति नाम की जो पत्नी थी ना, उन्हीं से दैत्य हुए। एक दिन दीति सायंकाल के बेला में पुत्र कामना को लेकर के कश्यप ऋषि के पास आई। कश्यप ऋषि से याचना कही, प्रभु आप हमें आशीर्वाद दीजिए पुत्र प्राप्ति की। कश्यप ऋषि समझाए, देवी सायंकाल का बेला है और तुमको मालूम है कि घोर तमाम घोर चरते यशाम भूतानि भूतेश कश्यप ऋषि कहे, देवी तुमको मालूम है सायंकाल का बेला में ना भूत भवन भोलेनाथ शंकर ये अपने गौरों के साथ विचरण करते हैं, और इसलिए सायंकाल के बेला में 4 काम नहीं करना चाहिए। आज वो 4 काम कौन कौन सा है? आचार्यों ने बताया है, शास्त्रों बताया गया है कि संध्या काले कर्म अहरम मैथुनम निद्रा स्वाध्याया स्वाध्याया शास्त्रों में 4 काम मना किया गया है, सायंकाल के समय नहीं करने को बताया गया है। वो 4 काम कौन कौन सा है जी? पहला है आहारम मैथुनम, पहला है भोजन करना। सायंकाल के समय में पहला काम भोजन नहीं करना चाहिए। दूसरा काम बताया गया है महाराज मैथुनम, गृहस्थ जो धर्म है ना, उस महाराज गृहस्थ धर्म को स्वीकार नहीं करना चाहिए। दूसरा बताया गया है, तीसरा बताया गया है महाराज स्वाध्याय, पढ़ाई भी नहीं करनी चाहिए। और चौथा निद्रा, सायंकाल के समय में शयन भी नहीं करना चाहिए। आप सब कहेंगे महाराज अगर सायंकाल के समय में अगर 4 काम किया जाए तब बहुत बड़ी हानि होती है। 4 काम करने से हानि क्या है? कि आहारं जायते
मैं तो न दुष्य संसते निद्रां क्षीयते लक्ष्मी स्वाध्याय विस्मरणं भवेत्। बताया गया है और सायंकाल के समय में भोजन करते हैं तो पेट तो भर जाता है, परंतु महाराज जब हम सायंकाल के समय भोजन करते हैं ना, उस भोजन से रोग की उत्पत्ति होती है। इसलिए सायंकाल के समय में हम और आपको भोजन नहीं करना चाहिए। परंतु हमारे यहाँ विडम्बना क्या है जी, दोहरिया तेहरिया सब सामने को चलता है। जितना बच्चा कुचा हो 4 से 5 बजे के समय में निर्णय होता है कि बर्तन धोना है, जो भी बच्चा है भैया साफ कर। परंतु हम और आपको ध्यान रखना चाहिए, सायंकाल के बेला में भोजन नहीं करना चाहिए, नहीं तो रोग की उत्पत्ति होती है। दूसरा बताया गया है महाराज, संतानोत्पत्ति करने के लिए गृहस्थ धर्म को स्वीकार नहीं करना चाहिए। संतान तो होगा परंतु कुल का नाश करने वाला होगा। तीसरा बताया गया है कि निद्रा शयन भी नहीं करना चाहिए सायंकाल के बेला में। कई लोग प्रश्न करते हैं महाराज अगर कोई रोगी हो तब उसको भी नेत्र खोल करके रहना चाहिए। जिस घर में सायंकाल के समय में लोग सोते हैं ना, उसके घर से महाराज लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती है। निद्राम क्षीयते लक्ष्मी, लक्ष्मी नाराज हो जाती है। और चौथा है स्वाध्याय विस्मरणम, पढ़ाई भी नहीं करना चाहिए। आप लोग मन में प्रश्न होता होगा महाराज जी 2 दिन से तो आप सामने ही कथा कह रहे थे, तो कथा और प्रवचन और पाठ पूजा के लिए नहीं बताया गया है। जो अपना नित्य कर्म हो तो करना ही चाहिए, परंतु महाराज बताया गया है कि जो नया पाठ हो उस पाठ को महाराज सायंकाल के समय में नहीं पढ़ना चाहिए। उस समय तो याद हो जाता है, परंतु जब क्लास में बैठेंगे ना परीक्षा देने के लिए, तो याद किया हुआ सब विस्मरण हो जाएगा, सब हम भूल जाएंगे। इसलिए 4 काम नहीं करना चाहिए। कश्यप ऋषि दीति को समझाए, दीति नहीं मानी, और वहीं कश्यप ऋषि उसकी मनोकामना को पूर्ण किए। जैसे ही दीति को मालूम चला कि हमारे पुत्र तो राक्षस होंगे, तो 100 वर्षों तक अपने पुत्रों को जन्म ही नहीं दिया। दीति के गर्भ से तेज निकला, तेज महाराज स्वर्ग लोक को गया। मालूम चला कि स्वर्ग लोक जला करके भस्म कर देगा। भागे भागे देवता लोग ब्रह्म लोक में गए ब्रह्मा जी के पास। ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? ब्रह्मा जी के घबराओ मत, भगवान की 2 पार्षद जिनका नाम है जय और विजय, हमारे पुत्र सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जय विजय को श्राप दिए थे, और वही महाराज दीति के गर्भ में गए, राक्षस बने हैं, असुर बने हैं। 100 वर्षों के बाद जब दीति अपने पुत्रों को जन्म दी, एक का नाम हुआ हिरण्याक्ष और दूसरे का नाम हुआ हिरण्यकशिपु। वही हिरण्याक्ष पृथ्वी को चुरा करके जल में चुराया था। जो भगवान वराह अवतार लेकर के हिरण्याक्ष का वध किए और पृथ्वी को यथास्थान स्थापित किए। सुखदेव स्वामी जी कहते हैं परीक्षित, नेत्री जी कहे विदुर से, विदुर जी तब शंभु मनु और माता शत्रुपा इस पृथ्वी पर आकर के मैथिली सृष्टि प्रारंभ की, और सबसे पहले उनके 5 संतान हुए। 5 संतान में 3 कन्याएं हुई और 2 पुत्र हुए। 3 कन्याएं कौन कौन हुई? बताया गया है कि आकुति, देवहूति और प्रसूति। 2 पुत्र हुए, एक का नाम था प्रियवर्ग और दूसरे का नाम था उतानपा। और वही हमारे सुखदेव स्वामी जी कहते हैं परीक्षित, मैत्रेय मुनि विदुर जी को सबसे पहले जो देवहूति है ना, उनकी कथा बताते हैं। देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ। कर्दम ऋषि एक शर्त पर विवाह किए थे कि एक पुत्र होते ही मैं वन में चला जाऊंगा भगवान का तपस्या।
देवहूति माता भी महाराज खूब सेवा की करदम ऋषि की। करदम ऋषि प्रसन्न होकर पढ़े, देवी वरदान मांगो, तुमको क्या चाहिए। देवहूति कही, महाराज हम गृहस्थ जीवन में हैं और गृहस्थ जीवन में चाहिए का एक पुत्र हो जाए, हमारी यही इच्छा है। वहीं हमारे करदम ऋषि महाराज कामना के अनुसार चलने वाला एक विमान बनाए, कामत विमान, और उसी विमान में बैठ करके कलांतर तक महाराज घूमते रहे। और वहीं आगे कलांतर में चल करके करदम ऋषि को 9 कन्याएं थी। उन्हीं 9 कन्याओं में एक कन्या का नाम है सती अनुसुईया, जिनका विवाह अत्रि ऋषि के साथ हुआ, जिनकी कथा हम बाद में श्रवण करेंगे। 9 कन्या तो हो गई करदम ऋषि के, परंतु कोई पुत्र नहीं हुआ। करदम ऋषि मन में विचारी के, बाहरी करदम, तुम तो एक पुत्र के लिए विवाह किया था, यहाँ 9 कन्या हो गई, अब कितना तुम फंसोगे। अब तो चल करके वन में चलो, भगवान का भजन करो, भगवान का कीर्तन करो। और जैसे ही करदम ऋषि दंड कमंडल लेकर के चले, वैसे ही देवहूति माता चरण को पकड़ लिए, महाराज कहाँ जा रहे हैं, ये 9 कन्याएं हैं, इनकी विवाह शादी कौन करेगा। और वैसे भी तो महाराज आप पुत्र होने के लिए कहे थे, पुत्र होने के बाद आप वन में जाने के लिए कहे थे, अभी आप क्यों जा रहे हैं। तो करदम ऋषि रुक गए और वहीं आगे कलांतर में चल करके भगवान ही करदम ऋषि का पुत्र बनकर के आए, जिनका नाम है कपिल देव। बोलिए कपिल देव भगवान के जय। और वहीं ब्रह्मा जी आए अपने 9 पुत्रों को लेकर के, तो 9 पुत्रों का महाराज विवाह करदम ऋषि के 9 कन्याओं के साथ हुआ। और वहीं हमारे करदम ऋषि वन में गए। अब घर में माता जी और पुत्री 2 ही बच्चे, कपिल देव भगवान और महाराज देवहूति। खूब सुंदर मार्मिक प्रसंग है। अब इसी कथा को श्रवण करें तो हम लोग कथा विश्राम कर देंगे। बहुत सुंदर महाराज प्रसंग है, जिसको सांख्य योग कहते हैं, सांख्य शास्त्र कहते हैं। जो हमारे कपिल मुनि माता देवहूति को सिखाते हैं, बताते हैं। एक पुत्र अपने माता जी को संदेश दे रहे हैं, जिसका नाम है सांख्य योग। एक दिन देवहूति माता करदम कपिल देव भगवान के पास आई और कपिल देव भगवान के पास आकर के कपिल देव भगवान से बताया गया है कि प्रार्थना करती है कि तम त्वागता शरणं शरणं स्ववृत संसार तर। माता देवहूति कहिए, प्रभु मैं आपके चरणों में प्रणाम कर रही हूँ। मैं जानती हूँ आप भले हमारे पुत्र बन कर आए, परंतु आप पुत्र हैं ही नहीं, आप तो परमेश्वर हैं ना, आप तो परमात्मा है ना। प्रभु आपसे एक ही चीज आशा है, इस संसार में जितनी मैंने सुख भोगा है कोई स्त्री कल्पना भी नहीं कर सकती है। जब मैं अपने पिताजी घर में थी तो वहां भी किसी वस्तु की कमी नहीं थी, किसी चीज की कमी नहीं थी। हमारा विवाह विवाह तो ऐसे हमारे पति मिले, उन्होंने महाराज सत्य काम सत्य संकल्प से उन्होंने विमान प्रकट कर दिया, जिसमें किसी वस्तु की कमी नहीं। इतना भोग भोगने के बाद भी, इतनी वस्तु का सेवन करने के बाद भी गोविंद हमारी आत्मा तृप्त क्यों नहीं हुई। यही आपसे मैं जाननी चाहती हूँ, कभी हमारा आत्मा तृप्त क्यों नहीं हुई। हमारे कपिल देव भगवान कहते हैं, माता जी आप खुद मन में विचार करिए। इस संसार में जो भी वस्तु है ना, इन वस्तु से आत्मा तृप्त नहीं होता है। कोई व्यक्ति मिठाई खा ले, रसगुल्ला खा ले, पूरी खा ले, कचौड़ी खा ले, ये आत्मा को थोड़ी मिलता है, ये तो हमारी इंद्रियों को मिलता है। रसगुल्ला कैसा है जिह्वा को पता चलता है। तब इस संसार में जो भी भोग करते हैं, भोग विलास करते हैं, विषयों को भोग भोगते हैं, माता जी आत्मा को नहीं मिलता है।
ये तो इंद्रियों को मिलता है, और इसी से कभी आत्मा तृप्त नहीं होगा। आत्मा तो तृप्त तब होता है जब परमात्मा मिलते हैं। और वही कपिल देव भगवान कहे, माता जी जब तक परिपूर्ण से यह आत्मा जुड़ेगा नहीं तब तक महाराज तृप्त नहीं होगा। और ये परिपूर्ण कौन है? परमात्मा है। वही कपिल देव भगवान कहे, माता जी एक काम करना पड़ेगा, सुख चाहिए, आत्मा को तृप्त करना है। ये जो आपका मन है ना, इस मन को मोड़ना पड़ेगा। ये मन जो संसार में भटक रहा है, संसार से हटा करके माधव में लगानी पड़ेगी। तो जब तक मन माधव से जुड़ेगा नहीं तब तक आत्मा तृप्त होगा नहीं। अजी बंधन क्या है? हम संसार में अपने मन को भटका रहे, ये बंधन है। जिस दिन ये मन भगवान में लग गया, यही मुक्ति हो जाता है, यही मोक्ष हो जाता है। मोक्ष क्या है? माया का क्षय होना ही मोक्ष है। जिस दिन से हमारे जीवन से माया चली जाए, मोह निकल जाए, उसी दिन से हमारे जीवन में मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। कपिल देव भगवान कहे, माता जी ताला को बंद करने के लिए एक ही चाबी होता है, और ताला को खोलने के लिए वही चाबी होता है। अंतर इतना ही है कि ताला को बंद करना हो तो ऐसे घुमाओ, खोलना ऐसे घुमाओ, बस प्रक्रियाएं हैं। केवल घुमाना, इधर से घुमा देते हैं तो बंद हो जाता है, इधर से घुमा देते हैं तो खुल जाता है। वैसे ही मन भी है, मन भगवान में है तो मोक्ष है, भगवान अगर मन ये संसार में है तो बंधन है। कि मन एवं मनुष्यं कारणं ये बंधन और मुक्ति कुछ और नहीं है, सब मन का ही बखेड़ा है। कि मन के हारे मन के जेते मन ही मिलावत राम से, मन ही करत भजे। ऐसा मन का ही बखेड़ा है महाराज। ये मन चाह जाए तो राम जी से मिला दे, मन चाह जाए तो माया से मिला दे। इसीलिए तो कवियों ने गाया, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। मन के तरंग मार लो बस हो गया भजन। मन के तरंग मार लो बस हो गया भजन। मन के तरंग मार लो हो गया भजन। मोरी आदत सुधार लो बस हो गया भजन। मोरी आदत सुधार लो बस हो गया भजन। मोरी आदत सुधार लो बस हो गया भजन। मोरी आदत सुधार बस हो गया भजन। मन के तरंग मार लो बस हो गया भजन। मन के तरंग मार लो बस हो गया भजन।
कहाँ से जाओगे तुम कहाँ? आए हो तुम कहाँ से जाओगे तुम कहाँ? आए हो तुम कहाँ से जाओगे तुम कहाँ? इतना ही मन विचार लो, इतना ही मन विचार लो, बस हो गया भजन। इतना ही मन विचार लो, बस हो गया भजन। मन के तरन मार लो, बस हो गया भजन। मन के तरन मार लो, बस हो गया भजन। कोई तुम्हें बुरा कहे सुनकर करो क्षमा। कोई तुम्हें बुरा कहे सुनकर करो क्षमा। कोई तुम्हें बुरा कहे सुनकर करो क्षमा। बावे कस्वर संभाल लो, बावे कस्वर संभाल लो, बस हो गया भजन। बावे संभाल लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। अरे बोल नजरों में तेरे दोष है दुनिया निहारते। नजरों में तेरे दोष है दुनिया निहारते हो। समता का अन्न ढाल लो, समता का अन्न ढाल लो, बस हो गया भजन। मन के तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन के तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधारो बस हो गया भजन। मन के तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन के तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन के तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन के तरंग मार लो, बस हो गया भजन। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, बोलिए बाल कृष्ण लाल की। वही हमारे
कपिल देव भगवान कहे देवती माता से, माता जी मन तब तृप्त होगा, आत्मा तब तृप्त होगा जब ये मन माधव से जुड़ेगा। माता देवती कही, प्रभु यही तो बड़ी विडंबना है, ये मन जल्दी माधव से लग नहीं पाता है, माधव में जुड़ नहीं पाता है, ये मन लगेगा कैसे? तब हमारे कपिल देव भगवान कहते, माता जी मन को माधव से लगाने के लिए संतों का संग करना पड़ेगा। कैसे संतों का संग करना पड़ेगा? कैसे संतों का संग करना पड़ेगा? तब हमारे कपिल देव भगवान कहते, माता जी जो भगवान की कथा सुनाते हैं, जो भगवान की कथा सुनते हो, वैसे सज्जन महापुरुषों का संग करना है। संत का पहचान क्या है? संत का भूषण क्या है? कपिल देव भगवान कहते हैं, तितिक्षवः करुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनः अजातशत्रवः शान्तः साधवः हमारे कपिल देव भगवान कहते तितिक्षवः, माता जी जो संत होते हैं ना, वही सहनशील होते हैं। संत का भूषण क्या है? कपिल देव भगवान बता रहे हैं, माता जी संत जो होते हैं ना, उनके भीतर तितिक्षवा, तितिक्षा होती है। तितिक्षा मतलब सहनशीलता। और महात्मा ऐसे नहीं होते हैं, कोई सोच करके साष्टांग करे तो खूब आशीर्वाद दे, और कोई गाली दे दे तो महाराज क्रोध से बरस जाए, श्राप देने लगे। संत का ये आभूषण नहीं होता है। कोई महाराज श्राप, कोई सोच करके साष्टांग करे तभी खूब महाराज प्रसन्न रहे, और कोई गाली भी दे दे तो भी प्रसन्न रहे। दोनों परिस्थिति में साधु एक जैसे होना चाहिए। दूसरा बताया गया कारुणिकः, माता जी संत दोनों परिस्थिति में महाराज सहनशीलता होते हैं, सहनशीलता होती है उनमें। आगे देवती माता कहे, प्रभु आप करें कि संतों में तितिक्षा होनी चाहिए, संतों का भी दुखी नहीं होना चाहिए, संत को कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। परंतु कभी कभी क्यों देखा जाता है कि संत ही क्रोध करते हैं? देवती माता से कपिल देव भगवान ने कहे, क्योंकि संतों के भीतर करुणा होती है। कोई गलती करता है तो संत जानते अगर डांटूंगा नहीं, समझाऊंगा नहीं तो समझेगा नहीं। तो बताया गया है संत में तितिक्षा तो होनी चाहिए, परंतु महाराज उनमें करुणा नहीं होती है ना, सबको अपना मानते हैं। इसलिए किसी जीव से गलती हो, चाहे कोई मार्ग से महाराज भ्रष्ट हो, तो संत उसको समझाते हैं, डांटते हैं, फटकारते हैं, उसको रास्ते पर लाते हैं। तो संत अपने लिए क्रोध नहीं करते हैं, संत क्रोध भी करते हैं तो दूसरों के लिए करते हैं। सुहृदः सर्वदेहिनां, तो जो संत महात्मा होते हैं समस्त प्राणियों का अपना मानते हैं। अजात शत्रु है शांतः, जो संत होते हैं उनके भीतर महाराज कोई शत्रु नहीं होता, इसलिए वो शांत होते हैं। ये साधुओं का भूषण है। और वहीं हमारे कपिल देव भगवान कहे, माता जी संतों का संग करना चाहिए। संतम प्रसंगम वीर्य संविदो, जब हम संतों का संग करते हैं, हमारी ये काने भगवान की कथा सुनते हैं, धीरे धीरे मन गोविंद में लगता है, तो जीव का उद्धार होता है, मन माधव से जुड़ जाता है। इसलिए माता जी जीव को भगवान की कथा सुनना चाहिए। कपिल देव भगवान से देवती माता कहती और कोई उपाय नहीं है। आगे हमारे कपिल देव भगवान अष्टांग योग के बारे में बताते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि।
इसको योग कहते हैं। आज वाला योगा नहीं, आज तो महाराज हम स्नान भी नहीं करते हैं, प्राणायाम करना प्रारंभ कर देते हैं। ये योग का मतलब ये नहीं होता है। योग पता है किसे कहते हैं? जो भगवान से मिला दे, जो भगवान के समीप पहुंचा दे, उसको योग कहते हैं। और योग करने की भी प्रक्रियाएं हैं। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आप प्राणायाम करने लगेंगे और आपको भगवान मिल जाएंगे ना। पहले बताया गया कि यम होना चाहिए, नियम होना चाहिए, उसके बाद आसन होना चाहिए, 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा बैठने का अभ्यास। उसके बाद बताया गया कि प्राणायाम होना चाहिए। उसके बाद प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इस तरह से बताया गया है। तब भगवान का ध्यान करना चाहिए। भगवान के ध्यान करते हुए यही मन में विचार करना चाहिए, भगवान का वो ही अंग है। सब कमल का जो पराग होता है ना, वैसे ही मोलायम है। कमल के पुष्प का जो पराग होता है, वैसे ही भगवान का महाराज समस्त अंग मोलायम है। भगवान का हाथ भी महाराज कमल के फूल जैसा, भगवान का श्री चरण भी कमल के फूल जैसे मोलायम है। इस तरह से भगवान का दर्शन करना चाहिए। कई लोग प्रश्न करते हैं, महाराज ऐसा क्यों होता है? भगवान की उपमा महाराज कमल के पुष्प के साथ क्यों दिया जाता है? इसलिए क्योंकि इस सृष्टि में जो भी चीज है ना, सब ब्रह्मा जी के द्वारा बनाया हुआ है, परंतु कमल नहीं बनाया गया। ये कमल भगवान का नाभि से प्रकट हुआ है। इसलिए भगवान की जब भी उपमा दिया जाता है तो कमल के पुष्प के साथ दिया जाता है। गोस्वामी तुलसीदास भी कहते हैं, श्री रामचंद्र कृपालु भजो हरण भव भयदारुण। मानसकार भी कहते हैं, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारूरम। गोस्वामी तुलसीदास जी भी उपमा देते हैं तो महाराज कमल के पुष्प जैसा उपमा देते हैं भगवान का। इस तरह से हमारे कपिल देव भगवान देवहूति माता को यह कथा श्रवण कराया। माता के अष्टांग योग से भी भगवान की प्राप्ति होती है। आगे देवहूति माता पुनः प्रश्न की, प्रभु अष्टांग योग तो बड़े बड़े योगियों के लिए है, जो पत्नी के साथ रहते हो, पुत्र के साथ रहते हो, घर परिवार में रहते हो,
उनको क्या करना चाहिए, उनको भगवान कैसे मिलेंगे, कोई सरल उपाय नहीं है। तब हमारे कपिल देव भगवान कहे उसके लिए माता जी भगवान का भक्त बनना पड़ेगा। जब तक हम भगवान के भक्त नहीं बनेंगे तब तक हमारा उद्धार नहीं होगा। तो भक्त कितने प्रकार के होते हैं? कपिल देव भगवान कहे माता जी भक्त 3 प्रकार के होते हैं। थर्ड क्लास के भक्त वो होते हैं जो मंदिर में जाए तो केवल भगवान की मूर्ति में दर्शन करे और बाहर माता पिता को प्रणाम न करे, संत महात्माओं को प्रणाम न करे, सज्जन महापुरुषों को प्रणाम न करे। वो थर्ड क्लास के भक्त होते हैं। मंदिर में गए तो खूब ओम जय जगदीश हरि, स्वामी जय जगदीश हरि। मंदिर से बाहर आए तो माता पिता को भी गाली देने में महाराज कोई कमी नहीं। सेकेंड क्लास के भक्त वो होते हैं जो बताया गया है कि मंदिर में भगवान का दर्शन तो करते हैं, परंतु अगर मंदिर से बाहर आए माता पिता दिख जाए, संत महात्मा दिख जाए, उनको भी प्रणाम कर लेते हैं। ये दूसरे नंबर के भक्त हैं। तीसरे ने बताया गया है कि प्रथम क्लास का भक्त कौन है? जो भगवान के मंदिर में मूर्ति में भगवान का तो दर्शन करते हैं, परंतु मंदिर के बाहर विषया आराम समय जो भगवान को देखे प्रथम क्लास के भक्त है, फर्स्ट क्लास। और उससे भी उत्तम क्लास के भक्त होते कौन? जो भगवान की भक्ति तो करता है, भगवान की पूजा तो करता है, भगवान की वंदन तो करता है, परंतु बदले में कुछ मांगता नहीं। उत्तम क्लास के भक्त होते हैं। वही हमारे कपिल देव भगवान कहते हैं कि अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा वस्थितः सदा तमवज्ञाय मामतर्य कुरुते च विडम्बनम्। जो समस्त प्राणियों में भगवान का दर्शन करे वो महाराज उत्तम क्लास के भक्त हैं। परंतु कपिल देव भगवान कहे माता जी विडम्बना पता है क्या है? जीव हमारा भक्त भी नहीं बन पाता है, हमारी भक्ति को भी स्वीकार नहीं कर पाता है। माता देवहूति कहे तो आप याद क्यों नहीं दिलाते हैं जीवात्मा को? भगवान कहे कपिल देव भगवान माता जी से माता जी मैं बार बार याद दिलाता हूँ। इस संसार में जीव आता है और मेरे को भूल जाता है, पूरा जीवन पर्यंत पाप कुकर्म इत्यादि करते रहता है और मरने के बाद नरक में जाता है। फिर अपने भोग को भोग करके जैसे ही महाराज माता जी गर्भ में आता है ना, देवहूति माता पहले जैसे ही नरक की बात सुन उदास हो गई। प्रभु इतनी कष्ट होती है जीवात्मा को नरक में? भगवान के हाँ माता जी बहुत कष्ट होती है। यमराज के दूत नरक में लेकर के जाते हैं, जो जैसा पाप किया रहता है ना उसी के अनुसार खूब उसको दंड दिया जाता है। देवहूति माता बड़ी उदास है, भगवान इतना कष्ट। भगवान कहे पता है माता जी, नरक में जब जीव भोग भोग लेता है ना फिर बाद में माता जी घर में आता है, जब नरक से भोग भोगता है तो नरक से भोगने के बाद माता जी घर में आता है। देवहूति माता कहे चलो ठीक हुआ, दुख तो दूर हुआ जीवात्मा का। भगवान कहे माता जी जब जीवात्मा गर्भ में आता है ना तो और कष्ट होता है। जितना जीवात्मा को कष्ट माता जी गर्भ में होता है उतना कहीं नहीं होता है। गर्भवासु समम दुखम न भूतो न भविष्यति। जीवात्मा को जितना कष्ट गर्भ में होता है उतना कष्ट कहीं नहीं होता है। छोटे छोटे महाराज कीड़े मकोड़े छोटे छोटे बालकों को महाराज जो शिशु होते हैं गर्भ में काटते रहते हैं, वो तड़पते रहता है, कुछ कर नहीं पाता है, मांस की थैली में लेपटा हुआ रहता है। माता जी बहुत कष्ट में जीवात्मा रहता है, इतना कष्ट में रहता है, इतना कष्ट में रहता है कि भगवान से प्रार्थना करते हैं प्रभु आप हमको बाहर कर दीजिए ना। भगवान कहते नहीं नहीं मैं बाहर नहीं भेजूंगा, क्योंकि बाहर जाने के बाद मेरे को भूल जाते हो। जीवात्मा कहा नहीं प्रभु मैं वचन देता हूँ, अब की बार बाहर जाऊंगा ना आपका इतना भजन करूंगा, इतना भजन करूंगा, इतना भजन करूंगा कि भजन का ढेर लगा दूंगा। भगवान कहे चल बार बार तुम यही कहते हो, जाने के बाद तुम भूल जाते हो, मैं बाहर नहीं निकलने वाला।
जीवात्मा भगवान का स्तुति करता है। भगवान कहते भूल जाओगे तब, जीवात्मा कहते हैं प्रभु हम भूल जाएंगे तब घंटी बजाते हैं। भगवान कहे कि हम तो घंटी बजाते हो, तुम सुनने को तैयार कहाँ होते हो। जीवात्मा कहा आप घंटी बजाते हैं। भगवान कहे हाँ, कब बजाते हैं। भगवान कहे कि जब धीरे धीरे बाल पकने लगता है। ये क्या है, घंटी ही तो है। अलार्म बजाता हूँ भैया बाल पकने लगा, उम्र ढलने लगी, या भजन कर लो, कीर्तन कर लो। भगवान कहे मैं तो घंटी तो बजाता हूँ, परंतु जीवात्मा तुम इतने चालाक हो सुनने को तैयार नहीं हो। हम तुम्हारे बाल को उजला करते हैं और तुम पठौजी का न होकर गा रहे हो। हमको तो मालूम ही नहीं है। और हम लोग करते क्या है, जो उसको लगा हुआ करके फिर से काला कर लेते हैं। और मानो भगवान से कहना चाहते हैं प्रभु हम अभी बूढ़े थोड़े हुए हैं, जब बूढ़े होंगे तब भजन भाव करेंगे, अभी काहे के लिए आप चक्कर में डाल रहे हैं। तो भगवान कहे कि भैया मैं तो अलार्म घंटी बजाता ही हूँ, परंतु जीवात्मा तुम सुनने को तैयार कहाँ होते हो। जीवात्मा कहा कोई बात नहीं, एक घंटी बज जाए अगर उठे तो दूसरा घंटी बजाना चाहिए ना आपको। भगवान कहे कि दूसरा घंटी बजाता हूँ। भगवान कहे कैसे। जीवात्मा कहा कैसे। भगवान कहे कि जो 32 दांत है धीरे धीरे मैं गिरा देता हूँ, वेदांती बना देता हूँ कि भैया अब भी संभल जाओ, अब दांत भी गिरने लगा, अब मान लो कि हम बूढ़े हो गए हैं। भगवान कहते हैं भैया अलार्म तो मैं बजाता ही हूँ, घंटी बजाता हूँ, परंतु सुनने को कहाँ आता है। मैं पूरी दांत गिरा देता हूँ। और जीवात्मा हम लोग करते क्या है जी, नकली दांत पत्थर वाला रेडीमेड लगा लेते हैं। अजी बड़ी दिक्कत है ये भी लगाने में, कब कहाँ बोह जाए। एक हमारे श्रीकांत स्वामी जी हैं जो बैठते हैं कभी कभी, उनका भी नहीं है, वेदांती हो गए हैं। और निमिषारण में महाराज दांत लगा कर प्रसाद पा रहे थे और कूला करने में पता नहीं कान वाली में बह गया। ये भी लगाने में झंझट ही है। तो भगवान कहते हैं कि भैया हम तो घंटी बजाते हैं तो तुम सुनने को तैयार कहाँ होते हो। भगवान कहते एक बार नहीं मैं बार बार घंटी बजाता हूँ। और सच में भगवान तो बजाते हैं, भगवान तो कहते हैं भैया भजन कर लो, भजन कर लो, भजन कर लो, परंतु हम लोग सुनने को तैयार होते हैं नहीं होते हैं। कपिल देव भगवान कहे वही जीवात्मा जब मरता है ना, तो मरने के बाद यमराज से यम के दूत आते हैं, पृथ्वी से 99,000 नीचे दक्षिण दिशा की ओर महाराज यमपुरी वही लेकर के जाते हैं। वहाँ पुनः कष्ट पहुंचाया जाता है, दुख दिया जाता है, और वही जीवात्मा का आवागमन लगा हुआ है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यही हमारे जीवन में लगा हुआ है। बार बार आ रहे हैं, बार बार जा रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, बार बार जा रहे हैं। कपिल देव भगवान से माता देव होती कही प्रभु ऐसा क्यों होता है, जीव आपका भजन क्यों नहीं कर पाता। भगवान के हमारी माया के कारण, मानसकार भी कहते हैं धरो जोशिते के नाये, धरो जोशिते के नाये, मदारो जो शिष की नहीं, ओ मदारो जो शिष की नहीं, ओ मदारो जो शिष की नहीं, ओ मदारो जो मदारो शिष की नहीं, ओ मदारो शबही न चाहते राम गोसाई, शबही न चाहते राम गोसाई,
मानसकार कहते हैं ओम दारू जो शीत की नाही सबही न चावत राम गोसाई। ये सब भगवान की ऐसी माया है जो हम सुन करके जान करके भी भगवान की भजन नहीं कर पाते हैं। माता देवहूति कही भगवान की माया से निकलने के लिए क्या करना होगा। कपिल देव भगवान कहे सबसे बढ़िया उपाय है अगर भगवान की माया जाल से हम बचना चाहते हैं ना तो भगवान के चरण को पकड़ो। जैसे कोई मछुआरा जल में जब जाल फेंकता है ना तो मछुआरे के जाल में सब मछली आ जाती है परंतु एक आध मछली बच जाती है जो मछुआरे के पैर के तले रहती है वो जाल में नहीं। उसी प्रकार से जो भगवान के चरण के तले है जो भगवान के चरण को पकड़ कर रखा है ना उसको महाराज माया जाल नहीं कुछ बिगाड़ पाती है। और वही देवहूति माता अपने शरीर का त्याग किया। कपिल देव भगवान गंगा सागर के तट पर गए और वहीं आज भी महाराज तपस्या कर रहे हैं। बस इसी के साथ अपने वाणी को विराम। यहीं पे महाराज सांख्य योग शास्त्र कथा विश्राम होती है। अब कल से महाराज मनु महाराज के जो आकृति नाम की पुत्री है देवहूति है प्रसूति शक्ति कथा श्रवण करेंगे। आइए हम और आप भगवान नाम संकीर्तन गायन करें और हम और आपको महाराज सांख्य योग के माध्यम से एक उपदेश मिला कि हरि का भजन करो हरि है तुम्हारे।